2024 नोबेल प्राइज़ मिलता है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्किन को। लेकिन जिस डिस्कवरी के लिए उन्हें प्राइज़ मिलता है वो उन्होंने की थी 31 साल पहले। 31 साल। तो सवाल ये है, नोबेल कमेटी को 31 साल क्यों लगे? इसका जवाब सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक हिडन कोड की कहानी है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और जो 30 साल तक सबकी आंखों के सामने छुपा हुआ था। ये कहानी इंसानों से नहीं बल्कि एक छोटे से ट्रांसपेरेंट वॉर्म से शुरू होती है। इसका नाम है सी एलिगेंस। 1980s में साइंटिस्ट इसको स्टडी करके परेशान थे। साइंटिस्ट ने देखा अगर लिन4 नाम का जीन इस वॉर्म में ख़राब हो जाए तो ये डेवलप नहीं कर पाता और अपनी लार्वा स्टेज में ही अटका रह जाता है। इससे पता चला कि लिन4 जीन एडल्ट बनने के लिए ज़रूरी है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे। हमें तब लगता था कि हर एक जीन का काम है प्रोटीन बनाना, जैसे एक फैक्ट्री का काम होता है कोई प्रोडक्ट बनाना। डीएनए से बनता है मैसेज, जिसे हम mRNA कहते हैं, और उस मैसेज से बनता है प्रोटीन। सिंपल। लेकिन ये लिन4 जीन कोई प्रोटीन नहीं बना रहा था, ये एक बायोलॉजिकल मिस्ट्री थी। और यहाँ एंट्री होती है विक्टर एम्ब्रोस की। 1993 में उनकी लैब ने एक ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने पता लगाया कि लिन4 जीन कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, बल्कि एक आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बना रहा है। इतना छोटा कि जहाँ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वहीं इसके पास सिर्फ 22 न्यूक्लियोटाइड्स थे। और इसी की वजह से इसे माइक्रो आरएनए नाम दिया गया। और ये छोटा आरएनए एक लिन14 नाम के जीन से जाके चिपक जाता था और उसे साइलेंट यानी ऑफ कर देता था, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाता था। सिंपल भाषा में ये एक जीन डिमर था, एक ऑन ऑफ स्विच। लेकिन जब ये डिस्कवरी पब्लिश हुई तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे बेसिकली इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा ये इतना अजीब है, इतना छोटा है, तो ये कोई ज़रूर वियर्ड वॉर्म थिंग होगा, सिर्फ कीड़ों में होने वाली कोई अजीब सी चीज़, हमारा इससे क्या लेना देना। और सालों तक ये डिस्कवरी एक बायोलॉजिकल मिस्ट्री बनी रही। फिर साल 2000 में गैरी रुफ्किन की लैब ने एक और माइक्रो आरएनए ढूंढ निकाला जिसका नाम था लेट7। लेकिन यहाँ वो मोमेंट आया जिसने मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। रुफ्किन की टीम ने सेम टू सेम लेट7 को मक्खियों में, मछलियों में, चूहों में, यहाँ तक कि इंसानों में भी पाया। ये एक लाइटनिंग बोल्ट था, ये कोई वियर्ड वॉर्म थिंग नहीं था, बल्कि एक फंडामेंटल, एक लाखों साल पुराना हिडन कोड था जो हर कॉम्प्लेक्स जीव इस्तेमाल करता है। ये जीन, ये हिडन कोड अब हर जगह था। तो अब हम अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं। 31 साल का इंतज़ार क्यों? पहला, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। ये डिस्कवरी इतनी रिवॉल्यूशनरी थी कि साइंटिस्ट को कई साल लग गए ये यकीन करने में कि ये रियल है। हमारी पूरी बायोलॉजी की किताब प्रोटीन सेंट्रिक थी। ये हिडन आरएनए वर्ल्ड इतना बड़ा बदलाव था कि साइंटिस्ट इसे आसानी से यकीन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, टेक्नोलॉजी। ये माइक्रो आरएनएज जीनोम के डार्क मैटर जैसे हैं। ये इतने छोटे हैं कि 1993 में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि हम इसे आसानी से देख पाएँ या स्टडी कर सकें। वो सी एलिगेंस में बाय चांस मिल गया था, पर बाकी जगह ढूंढना ऐसा था जैसे भूसे में सुई ढूंढना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, तो क्या? 1993 की डिस्कवरी एक वॉट थी, लेकिन 2000 की डिस्कवरी एक 100 वॉट थी। तो क्या? जब तक ये साबित नहीं हुआ कि ये इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तब तक इसे नोबेल लेवल की डिस्कवरी नहीं माना गया। उस 2000 के लाइटनिंग बोल्ट के बाद इस फील्ड में एक्सप्लोजन हुआ। तो आखिर में ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम जानते हैं कि ये हिडन कोड एक रेगुलेटर है। अगर ये ख़राब होगा तो ये बीमारियां पैदा करेगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे कैंसर्स में ट्यूमर सेल्स माइक्रो आरएनएज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन जीन्स को ऑफ कर सकें जो ट्यूमर्स को रोकने वाले होते हैं। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अब जब हम इस कोड को समझ ही चुके हैं तो हम अपने खुद के माइक्रो आरएनए ड्रग्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इन थ्योरी किसी भी जीन को डिम या ऑफ कर सकते हैं। एम्ब्रोस और रुफ्किन ने सिर्फ एक नया जीन नहीं ढूंढा, उन्होंने हमें एक बायोलॉजी की पूरी एक नई लेयर की चाबी दे दी, एक पूरी नई जनरेशन्स की मेडिसिन की चाबी। इसलिए उन्हें 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये 31 साल की कहानी नोबेल प्राइज़ 2024 की कहानी थी। लेकिन 2025 का नोबेल प्राइज़ कैसे मिला? उस डिस्कवरी के पीछे ऐसी क्या कहानी थी जिसने हमारा इम्यूनिटी को लेकर पूरा नज़रिया ही बदल दिया? वो जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी 2025 वाली नोबेल प्राइज़ की वीडियो देख सकते हैं। ये मेरी नोबेल प्राइज़ सीरीज़ 2005 से लेकर 2025 तक का हिस्सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।